फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। आज हम तोरई की बहुत ही आसान और टेस्टी सब्जी बनाएंगे, वो भी दो नए तरीक़ों से। वैसे तो सब दूर भागते हैं इसके नाम से ही, पर जब आप ऐसे बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी आपके पीछे लग जाएंगे इस सब्जी को खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं मैं तोरई की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। तोरई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 250 ग्राम तोरई। इसको हम साइड से ऐसे कट कर लेंगे और इसके छिलके हम निकाल लेंगे। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसको हम बनाएंगे एकदम नए तरीके से। यहाँ हमने सारी तोरी ऐसे ही करके छील ली हैं। अब हम इनको मोटा मोटा थोड़ा काट लेंगे। आप इनको अपने अकॉर्डिंग अपनी मनपसंद शेप में भी काट सकते हैं। यहाँ मैंने सारी तोरी ऐसे ही कट कर ली हैं। ये मैंने इस साइज़ में कट की हैं। अब हमें चाहिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको बारीक बारीक काट लिया है, एक प्याज और हरी मिर्च को मैंने लंबाई रखा है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है मूंगफली का पाउडर, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया था मिक्सी में। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, जीरा और सरसों के दाने। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च। अब इसको हम अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी हमें कुछ मसाले भी इसमें ऐड करने हैं। पानी को टमाटर के साथ अब हम मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा पानी जलेगा नहीं। इस वक्त गैस के फ्लेम को कर देंगे हम बिल्कुल लो, क्योंकि अभी हमें कुछ मसाले भी इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर को 1-2 मिनट तक पकाने के बाद जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इनको चमचे ही से ऐसे थोड़ा सा मैश कर देंगे। जब हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे तोरई। यहाँ मैंने तोरई इसमें ऐड कर दी है और तोरई को अब हम सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तोरई मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ध्यान रहे आपको इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ही पकाना है। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे। एक बार आप इस टाइम पे तोरई को चेक कर लेना कि तोरई आपकी सही से गली है या नहीं। इसमें हल्की सी बस कसर बाकी रह जानी चाहिए, बाकी ये अच्छे से गल जानी चाहिए। तोरई को हम अब अच्छे से चला देंगे एक बार। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली वाला पाउडर। मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है और यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मूंगफली के पाउडर को हम तोरई के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी। यहाँ मैंने लगभग आधा कप पानी यूज़ किया है। पानी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरी तोरई में। पानी डालने से जो हमने मूंगफली का जो पाउडर इसमें अभी ऐड किया है वो बहुत अच्छे से फूल जाएगा और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। उसी से हमारी जो तोरई है उसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा। तोरई के पानी को हम अच्छे से सुखा लेंगे। अगर आप ड्राई सब्ज़ी पसंद करते हैं तो ये सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है आपके लिए। आप इसको पूड़ी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए इससे पहले आपने तोरई की ऐसी सब्ज़ी नहीं खाई होगी। अगर आप लिक्विड सब्ज़ी पसंद करते हैं और आपको चावल के साथ ये सब्ज़ी खानी है तो आप इस सब्ज़ी में ऐड कर दीजिए थोड़ा सा पानी। यहाँ मैंने लगभग इसमें आधा कप पानी और ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ आप पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने आधा कप पानी यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा पतली सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो आप 1 या 1.5 कप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
हमें पानी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे, जिससे पानी का कच्चापन दूर हो जाएगा और हमारी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। पानी में उबाल आने लगा है और ये अच्छे से सब्ज़ी के साथ मिक्स हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।